कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम हेनरी होता है, जो कि अपने पिता और अपने बड़े भाई एंगस के साथ भेड़ों की फार्मिंग करता है। हेनरी के पिता भेड़ों के बिजनेस में उसकी सक्सेस देखकर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके बड़े भाई को यह सब ठीक नहीं लगता। तभी एंगस हेनरी की सबसे पालतू भेड़ों को कुल्हाड़ी से मार देता है और जब हेनरी वापस घर लौटता है तो उसे अपनी पालतू भेड़ कहीं दिखाई नहीं देती। वहाँ उसका भाई उसी भेड़ की खाल पहनकर उसे डरा देता है। इससे हेनरी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी इनकी हाउसकीपर मिसेस मैक यहाँ पर आती है और इन्हें बताती है कि एक्सीडेंट में उनके पिता की मौत हो गई है। यह सुनकर हेनरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे डर लगने लगता है। हेनरी भेड़ों की फार्मिंग छोड़कर शहर में रहने चले जाता है। तभी 15 साल बाद हम हेनरी को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था और हेनरी अपनी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई एंगस को बेचने के लिए वापस घर लौट रहा था, ताकि वह सारी प्रॉपर्टी बेचकर वापस शहर जा सके। और तभी हेनरी की गाड़ी भेड़ों के झुंड में फंस जाती है, तो कैब ड्राइवर कार का शीशा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी मना कर देता है क्योंकि हेनरी अब भी भेड़ों से डरता है। इसके बाद हेनरी भेड़ों के बीच से निकलकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसे हाउसकीपर मिसेस मैक मिलती है और मिसेस मैक हेनरी को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद अपने बड़े भाई एंगस से मिलता है और उससे अपनी प्रॉपर्टी की बात करता है। इसके बाद एंगस उसे उसकी प्रॉपर्टी के बदले में पैसों का चेक दे देता है। कुछ देर बाद मिसेस मैक हेनरी को फार्म टूर कराने के लिए मैनेजर टकर को बुलाती है, लेकिन हेनरी जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने पिता की मौत के बाद वहां कभी नहीं गया। मिसेस मैक हेनरी को किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद हेनरी टकर के साथ फार्म पे किसी तरह चला जाता है। दूसरी तरफ हम दो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को देखते हैं, जिनका नाम ग्रांट और एक्सपीरियंस था, और ये दोनों यहाँ किसी जेनेटिक लैब पर नजर रखे होते हैं। यह लैब एंगस के कहने पर चलाई जा रही थी। इस लैब में भेड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हाइब्रिड नस्ल बनाई जा रही थी और फेल एक्सपेरिमेंट को एक गड्ढे में फेंक रहे थे। इसके बाद ग्रांट वहां जाता है और डिस्पोजेबल एक्सपेरिमेंट के जार को निकाल कर ले जाता है, ताकि वह एंगस की जेनेटिक लैब को बंद करवा सके। पर तभी वो लोग ग्रांट का पीछा करने लगते हैं। ग्रांट के हाथ से जार गिर जाता है और टूट जाता है, जिसमें से एक हाइब्रिड भेड़ का बच्चा निकलकर ग्रांट को काट लेता है। पर ग्रांट किसी तरह खुद को बचा लेता है और बच्चे को दूर फेंक देता है। भेड़ का बच्चा रेंगते रेंगते जंगल से बाहर निकल जाता है। फिर यह हाइब्रिड भेड़ एक नॉर्मल भेड़ को काट लेती है। इधर टकर हेनरी को फार्म की टूर करा रहा था, लेकिन अचानक उनके सामने एक भेड़ आ जाती है। फिर ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं और तभी टकर देखता है कि भेड़ के चेहरे पर किसी ने काटा है। टकर इसे इग्नोर करके उस भेड़ को रास्ते से हटाने लगता है। इतने में यहाँ एक्सपीरियंस आ जाती है और इन्हीं की गन इनके ऊपर तान देती है। इसके बाद एक्सपीरियंस ग्रांट को बचाने के लिए जंगल की ओर चली जाती है और उसे आवाज लगाती है, लेकिन वह एक्सपीरियंस को कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह जेनेटिक भेड़ के काटने से इन्फेक्टेड में बदल रहा था। ग्रांट एक खरगोश को पकड़ता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। यह सब भेड़ के काटने से हो रहा था। इन्फेक्टेड हाइब्रिड भेड़ एक फेल एक्सपेरिमेंट था और इसीलिए डॉक्टर्स उसे डिस्पोज करने वाले थे, पर ग्रांट ने उसे गिराकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब वह भेड़ के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका है। इधर टकर चालाकी से एक्सपीरियंस से अपनी गन छीन लेता है, जिसके बाद हेनरी एक्सपीरियंस को बताता है कि उसका नाम हेनरी ओल्डफील्ड है। यह नाम सुनकर एक्सपीरियंस समझ जाती है कि यह एंगस ओल्डफील्ड का भाई है। एक्सपीरियंस हेनरी को एंगस के गैर कानूनी लैब के बारे में बताती है। तभी अचानक टकर को किसी घर से धुआं निकलता दिखा, जिसके बाद यह तीनों धुआं निकलते घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर के मालिक की लाश वहां पड़ी थी। तभी एक भेड़ इनकी तरफ बढ़ने लगती है और हेनरी डर के मारे दरवाजा बंद कर देता है। फिर टकर हेनरी से कहता है यह तो सिर्फ एक भेड़ है, लेकिन हेनरी को भेड़ों से डर लगता था। जैसे ही भेड़ दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगी, टकर उसे गोली मार देता है, जिससे भेड़ वहीं मर जाती है और फिर यह तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर उनके सामने बहुत सारी भेड़ें आ जाती है, पर वो इन्फेक्टेड नहीं होती है। जिसके बाद टकर यहाँ से निकलता है, पर हेनरी भेड़ों के बीच जाने से मना कर देता है। तभी एक्सपीरियंस उसे भेड़ों को इग्नोर करने को कहती है। जिसके बाद हेनरी यहाँ से निकलता है और यह तीनों कार के पास पहुंच जाते हैं और घर के लिए निकलते हैं। और तभी एक इन्फेक्टेड भेड़ इनकी कार में आ जाती है और टकर के पाँव पर काट लेती है। तभी ये तीनों कार से कूद जाते हैं और इनकी कार खाई में गिर जाती है। इसी बीच वो इन्फेक्टेड भेड़ मारी जाती है। दूसरी तरफ ग्रांट के पीछे जो डॉक्टर्स गए थे, वे खाली हाथ ही लौट आते हैं। इसके बाद डॉक्टर रस इनसे बाकी के फेल एक्सपेरिमेंट को डिस्पोज करने के लिए कहती है। फिर इनमें से एक उन्हें फेंकने के लिए जाता है। तभी उसके सामने कुछ भेड़ें आ जाती है। उसे यह भेड़ नॉर्मल लगती है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि यह भेड़ तो इन्फेक्टेड थी। यह डॉक्टर्स पर हमला कर देती है और डॉक्टर को मार देती है। इधर एंगस को घर से बाहर कैब ड्राइवर दिखता है। इसके साथ हेनरी वापस नहीं लौटता है, तो वह हेनरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंगस को रास्ते में ग्रांट दिखता है, तो एंगस कार रोककर उसे साइड होने को कहता है। तभी ग्रांट उसके हाथ पे काट के भाग जाता है और फिर हम देखते हैं यह तीनों एंगस की लैब की तरफ जा रहे होते हैं।
तभी टकर के पाँव में दर्द होने लगा और वह अपने जूते उतारने लगा। वह देखता है कि उसका पाँव भेड़ के पाँव जैसा हो गया है। यह देखकर टकर घबरा जाता है और तभी बहुत सी भेड़ें इनकी तरफ आने लगती है। फिर यह तीनों भागते हुए लैब में घुस जाते हैं जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। टकर ये सब देखकर लैब इंचार्ज डॉक्टर रस पर अपनी गन तान देता है कि इतने में वहाँ एंगस आ जाता है। हेनरी एंगस को बताता है कि भेड़ें अब हमला कर रही है, पर एंगस और डॉक्टर रस इस बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्होंने अभी तक ये सब नहीं देखा। तभी डॉक्टर रस टकर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और एंगस टकर से गन छीन लेता है। फिर हेनरी पर गन तान देता है और टकर इनको यहाँ से भागने को कहता है, जिसके बाद हेनरी और एक्सपीरियंस लैब से बाहर निकलते हैं। पर तभी इन्फेक्टेड भेड़ इनका रास्ता रोक देती है और यह दोनों भेड़ से बचने की कोशिश करते हैं और इसी बीच ये दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें फेल एक्सपेरिमेंट डाला जा रहा था। फिर यह दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और फिर एंगस अपने घर पहुँच जाता है जहाँ मिसेस मैक हेनरी के बारे में पूछती है, जिस पर एंगस झूठ बोलता है कि हेनरी वापस शहर लौट गया है क्योंकि शायद एंगस यह नहीं चाहता कि हेनरी जिंदा बचे। दूसरी तरफ हेनरी और एक्सपीरियंस गड्ढे से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड भेड़ आ जाती है। फिर किसी तरह यह एक छोटी सी सुरंग से बाहर निकल जाते हैं और फार्म हाउस के बाहर आ जाते हैं। यहाँ इन्हें एक इंसानी भेड़ दिखती है जो कि भेड़ नहीं बल्कि ग्रांट होता है। ग्रांट पूरी तरह से भेड़ में बदल चुका था और इन पर हमला कर देता है। तभी ये ग्रांट को फार्म हाउस में बंद कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच हम एंगस को देखते हैं जो कि बहुत से बिजनेसमैनों को अपना सफल एक्सपेरिमेंट दिखाता है। यह भेड़ इनकी सफल एक्सपेरिमेंट थी। इससे एंगस बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला था और यह भेड़ ना ही इन्फेक्टेड थी और ना ही फेल एक्सपेरिमेंट, बल्कि यह वही भेड़ थी जिसके लिए एंगस इतनी मेहनत कर रहा था। तभी ये भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसकी आवाज़ सुनकर सभी भेड़ें यहाँ आ जाती है और यहाँ आए सभी लोगों को मारकर उन्हें खाने लगती है। पर यह भेड़ें एंगस को कुछ नहीं करती क्योंकि एंगस भी इन्फेक्टेड हो गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर रस इन्फेक्शन की दवा बना लेती है और फिर से टकर को इंजेक्शन लगा देती है। इससे टकर वापस ठीक हो जाता है। फिर डॉक्टर रस एंगस को दवाई देने निकलती है, पर बीच रास्ते में इन्फेक्टेड भेड़ें डॉक्टर रस को भी मार देती है। इधर हेनरी और एक्सपीरियंस मिसेस मैक के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें फिर से ग्रांट मिल जाता है। तभी मिसेस मैक उसे मारने की कोशिश करती है, पर एक्सपीरियंस उसे स्टिक से बेहोश कर देती है। उसके बाद यह घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं उनके सामने बहुत सी इन्फेक्टेड भेड़ें आ जाती है। तभी मिसेस मैक हेनरी के हाथ पे काटने का निशान देखती है, यानी अब हेनरी भी इन्फेक्टेड हो चुका है और यह तीनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं जहां हेनरी एंगस को रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों को किसी सेफ जगह जाने को कहता है। और जाने से पहले एक्सपीरियंस हेनरी को किस करती है क्योंकि उसे नहीं पता कि फिर दोबारा कभी मिले या नहीं। इसके बाद हेनरी भेड़ों की खाल पहनकर भेड़ों के बीच से निकलता है, पर अचानक दूसरी भेड़ हेनरी के ऊपर आ जाती है। इससे उसके ऊपर से भेड़ की खाल निकल जाती है, लेकिन तब भी कोई भेड़ हेनरी पर हमला नहीं करती है। इससे हेनरी समझ जाता है कि वो खुद इन्फेक्टेड हो चुका है, इसीलिए भेड़ें उस पर हमला नहीं कर रही है। दूसरी तरफ एंगस अपनी भेड़ के साथ एरोप्लेन से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस पर इन्फेक्टेड का असर होने लगता है। तभी एंगस एक इंसानी भेड़ बन जाता है। फिर हेनरी यहाँ आता है, लेकिन एंगस उसे मारने की कोशिश करता है, पर वह खुद ही प्लेन के फैन से टकराकर घायल हो जाता है। तभी टकर लैब से बाहर आकर हेनरी से मिलता है और हेनरी को वही दवाई देता है जो उसे डॉक्टर रस ने दी थी, जिससे वह ठीक हुआ था। फिर दवाई देते ही हेनरी ठीक हो जाता है। एंगस जो कि इन्फेक्टेड भेड़ों के पास चला जाता है और उसे वो भी खा जाती है। यह सभी भेड़ें मिथाइन गैस छोड़ रही होती है। हेनरी इसका फायदा उठाकर अपना लाइटर उन पर फेंक देता है, जिससे ये भेड़ें जलकर मर जाती है। अब हम देखते हैं कि बची हुई भेड़ों और इन्फेक्टेड इंसानों को टक्कर दवाई देता है और इनमें ग्रांट भी होता है। अब हेनरी ने सोच लिया कि वो फिर से भेड़ों की फार्मिंग करेगा और इसमें टक्कर और एक्सपीरियंस भी उसका साथ निभाएंगे। इसी के साथ मूवी का एंड होता है।